हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। आज हमारा चौथा होने वाला है, ठीक है। इसका अगर पहले का सेट आप नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाया गया है, ठीक है। और इस वीडियो में जो हमारा रीजनिंग का सेट होने वाला है वो सभी एग्जामों के लिए होने वाला है, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, सभी बैंक इत्यादि के लिए होने वाला है, ठीक है। तो अब चलिए हम पहले नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है हमारा पहला नंबर। एक नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए, शब्द क्या है हमारे पास? कक्षा है, ब्लैक बोर्ड है और स्कूल है, ठीक है। तीन शब्द है और तीनों का हमको डायग्राम द्वारा बताना है कि कौन सा ऑप्शन ए बी सी में से कौन सही है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहला हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर दोस्तों हम ट्राई करेंगे, ठीक है। एक एक करके देखेंगे यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से हमारा जो है, मान लीजिए पहला जो है कक्षा है, तो एक हम सर्कल बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारा कक्षा का सर्कल है, ठीक है। अब दूसरा शब्द क्या है? ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो दूसरा शब्द जो है ब्लैक बोर्ड है, इसका हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड, तो क्या कक्षा जो है दोस्तों वो ब्लैक बोर्ड से संबंधित होता है? तो कहेंगे दोस्तों कक्षा के अंदर जो है दोस्तों ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, तो कक्षा के अंदर ब्लैक बोर्ड बना देंगे, ठीक है। अब देखिए, तीसरा शब्द जो है दोस्तों हमारे पास क्या है? तीसरा शब्द स्कूल है। तो क्या स्कूल जो है दोस्तों वो ब्लैक बोर्ड से संबंधित है? तो कहेंगे दोस्तों स्कूल के अंदर जो है दोस्तों ब्लैक बोर्ड आता है, ठीक है। फिर क्या स्कूल कक्षा से संबंधित है? तो हाँ, स्कूल के अंदर ही दोस्तों कक्षा आता है, ठीक है। यानी कि स्कूल जो होगा सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें, ठीक है। स्कूल सबसे बड़ा हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पर डायग्राम बनेगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमारे अगले नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न है दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। संख्या को यहाँ पर चुनना है 35:15। 35 को 15 बना रहा है। फिर समानुपात है, समानुपात जहाँ होता है वहाँ से अलग करते हैं। 84 प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये जो प्रश्न है अंक एनालॉजी का प्रश्न है। पिछला वाला हमने शब्द एनालॉजी का पूछा था, ठीक है। और एक टाइप का और इसमें प्रश्न पूछता है अक्षर एनालॉजी का, ठीक है। तो इस प्रश्न को पहले देख लीजिए। 35 को क्या करें कि ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक तो दोस्तों सीधे हम क्या कर सकते हैं, 35 का अगर आधा करते हैं तो कितना होगा? 17.5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 से भाग करके आधा कर देंगे तो 17.5 होगा। और 15 लाना है तब जाकर इसमें 2.5 हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये तरीका दूसरा में भी होना चाहिए। तो 84 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए, अगर ये पॉइंट में नहीं आएगा, यानी कि दोस्तों पॉइंट में तो हमारा ऑप्शन है, यानी कि ये तरीका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 3 को अलग कर देंगे, 5 को अलग कर देंगे। अब इन दोनों को जो है गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 8 4 को अलग कर देंगे, 8 × 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है। ये जो प्रश्न है दोस्तों श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? 2 4 18 54 लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, ठीक है। हमको बताना है कि लास्ट में कौन सी संख्या आएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए पैटर्न को यहाँ पर समझना है। संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है कि तेजी से बढ़ रहा है? सबसे पहले ये देखिए, 2 6 18 54, यानी कि संख्या जो है दोस्तों डबल से भी अधिक हो रहा है, यानी कि 2 से 4 से भी अधिक हो रहा है। तो क्या करते हैं, इस स्थिति में या तो गुणा होता है या तो वर्ग होता है, ठीक है। तो वर्ग तो यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों संख्या वर्ग नहीं दिखाई दे रही है, तो गुणा करेंगे, ठीक है। 2 से क्या गुणा करेंगे कि 6 हो जाएगा। 2 में 3 का यदि हम गुणा करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 3 से क्या गुणा करेंगे कि 18 हो जाएगा। तो 6 में क्या गुणा करेंगे कि 18 हो जाएगा। तो 6 से दोस्तों 3 में यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 6 3 ये 18 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह और आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए प्रश्न है 18 से यहाँ पर 54 लाते हैं तो 18 गुणे 3 करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 3 54, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब तीनों में देखिए गुणा 3 हुआ है तीनों में, तो यहाँ पर क्या करेंगे 54 में भी 3 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 54 में 3 का गुणा करेंगे 4 3 12, 3 5 15, एक कितना हो जाएगा 16, यानी कि 162 162 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चौथा नंबर प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, एक खास कोड में रियल को 5 7 9 6 लिखा जाता है और टेप को 3 7 4 8 लिखा जाता है, तो उस कोड में PAIR को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रेल को देखिए कि 5 7 9 6 कैसे लिख रहा है। ठीक है, देखिए रेल का हम कोड निकालते हैं, RAIL है। ठीक है, R 18 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है। ठीक है, तो क्या दोस्तों ये जो डेटा है इससे मैच कर रहा है तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम कौन सा तरीका देख सकते हैं, इसका विपरीत अक्षर का देखेंगे। ठीक है, रेल का विपरीत अक्षर देखते हैं। ठीक है, तो रेल का विपरीत, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर R का हम यहाँ पर विपरीत लेते हैं तो R आता है कितना नंबर पे 18 नंबर पे, इसका विपरीत होता है I आता है 9 नंबर पे, तो क्या 9 भी दोस्तों इससे मैच कर रहा है तो नहीं कर रहा है, पहला अक्षर यहाँ पर 5 है। ठीक है, यानी कि ये तरीका दोस्तों इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब कौन सा तरीका लगेगा, तो क्या करेंगे RAIL है, TAP देखिए लास्ट वाला PAIR क्या ऊपर दिया है PAI और R यहाँ पर ऊपर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम इसके कोड को जो है पूरा यहाँ से ऊपर से हम ही ले लेंगे। ठीक है, P है सबसे पहले, देखिए P है, देखिए क्या है तो पीयर है। ठीक है, तो ऊपर से हम कोड लेते हैं तो P सबसे पहले है, P देखिए किधर है, यहाँ पर P है दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे, तो यहाँ पर क्या है तीसरा नंबर पे 4 है, तो P का कोड हम क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। ठीक है, फिर देखिए A है, A का कोड यहाँ पर क्या है दूसरा नंबर पे 7 है, तो A का कोड यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं। फिर देखिए आगे क्या है I है, I का कोड यहाँ पर क्या है तो 9 है, तो I का कोड जो है यहाँ पर हम 9 ले लेते हैं। ठीक है, और देखिए लास्ट में R है, R कहाँ है 1 नंबर में यहाँ पर है 5 है, तो I का कोड 5 ले लेते हैं। 4 7 9 5, 4 7 9 5, देखिए ऑप्शन नंबर A में ही दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 5वां नंबर, निम्नलिखित 5 में से 4, यहाँ पर 4 में से दोस्तों 3 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए गुलाब है, कमल है, चमेली है, गेंदा है। ठीक है, तो देखिए चारों जो है फूल के नाम है। ठीक है, अब इसमें अलग कौन सा है एक, तो क्या करेंगे, देखिए कमल जो होता है दोस्तों क्या होता है, कमल वो कीचड़ में खिलता है। ठीक है, जबकि गुलाब, चमेली और गेंदे के फूल जो है दोस्तों सिंपल ज़मीन पे यहाँ पर खिल सकते हैं, तो इसीलिए दोस्तों ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे और ये बीज हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 6 नंबर, यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ये जो प्रश्न है रक्त संबंधित प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अनुपम ने कार में बैठी एक महिला से कहा, ठीक है, मेरी पत्नी के भाई की इकलौती बेटी आपकी बहन के भाई की भाभी है। ठीक है, उस महिला के पति का अनुपम से क्या रिश्ता है। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये जो है अनुपम हो गया। ठीक है, अनुपम ने कार में बैठी एक महिला से कहा, और ये जो है कार में बैठी इसी से इसको ही लिख देते हैं महिला है। ठीक है, महिला माइनस है, अनुपम लड़का है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, मेरी पत्नी, अनुपम बोल रहा है कि मेरी पत्नी, यानी कि अनुपम की कोई पत्नी है, तो इसको माइनस W से लिख देते हैं वाइफ। ठीक है, अब देखिए पत्नी हो गई, मेरी पत्नी के भाई की इकलौती बेटी के भाई, पत्नी के भाई, भाई की इकलौती बेटी, भाई की इकलौती बेटी, यहाँ पर भाई है तो प्लस रहेगा इकलौती बेटी। ठीक है, अब इसकी कोई लड़की है नीचे यहाँ पर देखिए। ठीक है, इकलौती बेटी आपकी बहन की भाई की भाभी है। ठीक है, आपकी बहन यानी कि इसकी कोई बहन है, अब सिस्टर है। ठीक है, इसकी कोई बहन है, आपकी बहन की के भाई, आपके बहन के भाई यानी कि इसी का कोई, अब यहाँ पर इधर ले लीजिए भाई है। ठीक है, भाई है, भाई
की भाभी है, भाई की भाभी यानी कि इसकी अब भाभी, तो इसका दोस्तों कोई भाई होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका कोई बड़ा भाई होगा। तो दोस्तों ये क्या है, उसी की ये पत्नी है ये लड़की, ठीक है। तो अब इसका दोस्तों जो यहाँ पर है, इसका हमको रिलेशन बताना है कि क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये दामाद होगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या अनुपम से क्या रिश्ता है, तो दोस्तों क्या है, तो दामाद का है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब जो है यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है कि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं से रमेश का स्थान 16वां है, ठीक है। नवीन उससे 10 स्थान दाएं है, तो पंक्ति में दाएं से नवीन की स्थिति क्या है हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, एक हम रेखा बनाएंगे, ठीक है। रेखा हमारा कैसा होगा, सीधी रेखा होगा। इसमें हम ये मान लेंगे हमारा बायां साइड है और ये डी से हम मान लेंगे दायां साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर टोटल जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है, तो 50 है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। एक पंक्ति में बाएं से रमेश का स्थान 16वां है, ठीक है। बाएं से कौन सा स्थान है, तो 16वां स्थान है रमेश का, ठीक है। ये रमेश है, ठीक है। अब देखिए नवीन उससे 10 स्थान दाएं है, ठीक है। अब इससे 10 स्थान नवीन जो है दाएं है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए 16 10 कितना हो जाएगा, 10 स्थान आगे बढ़ेंगे तो 26वां स्थान पर है, ठीक है। अब देखिए तो पंक्ति में दाएं से नवीन की स्थिति क्या होगी, ठीक है। ये नवीन है, यहाँ से यहाँ पर नवीन बैठा है, ठीक है। अब नवीन की जो है दाएं से हमको स्थिति बतानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 16 और यहाँ पर आगे बढ़ा है 26 हुआ है, ठीक है। 26 में से क्या करेंगे हम, 50 में से 26 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 में क्या करेंगे, प्लस का एक बढ़ा देंगे, 25 हो जाएगा और यही जो हमारा होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 8वां नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जिस फलक पर 3 बिंदु है उसके विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे हमको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 पासा यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 ऐसे पासा लेंगे जिसमें कॉमन संख्या हो, ठीक है। जैसे कि कॉमन मतलब दोनों में एक जैसा एक एक हो, ठीक है। तो चेक कीजिए, पहला में 6 यहाँ पर है, यहाँ पर 6 है नहीं है, ठीक है। और क्या क्या हमको मैच कर रहा है, 4 है, 4 यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि 4 वाला हमको 1 मिला है, ठीक है। और भी कुछ मैच कर रहा है तो 3 3 मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम कोशिश करेंगे दोस्तों, इसको हमको 3 का ही बताना है, तो 3 ही जब 3 बार कॉमन हो गया तो कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो इसको हम नहीं लेंगे। दूसरा पासा को देखते हैं, पहला और यहाँ पर चौथा तीसरा नंबर देखिए, ठीक है। इसमें कॉमन देखिए 6 है, यहाँ पर 6 कॉमन है, 4 है, 4 कॉमन है, 3 का विपरीत हमको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, क्या होगा, तो 5 होगा। 5 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है ये भी रैंकिंग में ही आएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, 5 बहनों सीता, गीता, बबीता, ललिता और अनीता की आयु की तुलना की गई है, ठीक है। इसमें गीता बबीता से बड़ी है, ठीक है। जी से हम गीता लेते हैं, गीता जो है किससे बड़ी है, तो बबीता यानी कि 20 से बड़ी है, ठीक है। और देखिए किंतु सीता से छोटी है, यहाँ पर सीता जो है वो गीता से भी बड़ी है, ठीक है। फिर देखिए ललिता सबसे बड़ी है, ललिता जो है दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी है, बबीता सबसे छोटी है, ठीक है। बबीता क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे छोटी है। तो दूसरी सबसे बड़ी बहन कौन सी होगी, देखिए ललिता सबसे बड़ी है, बबीता सबसे छोटी है, तो यहाँ पर बीच में ही आएगी, ठीक है। तो किसका नाम नहीं लिया गया है, सीता है, गीता है, बबीता है, ललिता है, अनीता है, यानी कि अनीता दोस्तों होगी यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी। तो अनीता ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही तगड़ा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक
लेखक और संगीतकार के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला शब्द शब्द क्या है, तो शिक्षक है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं जो हमारा डायग्राम है शिक्षक का डायग्राम है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा शब्द क्या है, लेखक। तो क्या जो लेखक होते हैं दोस्तों वो शिक्षक हो सकते हैं, तो दोस्तों जी हाँ, कुछ जो शिक्षक होते हैं दोस्तों लेखक भी होते हैं, यानी कि कुछ यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब तीसरा शब्द देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तीसरा दिया है संगीतकार। ठीक है, तो संगीतकार क्या लेखक हो सकते हैं दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत हो सकते हैं। ठीक है, क्या शिक्षक हो सकते हैं, तो हाँ दोस्तों, सिंगर संगीतकार जो है दोस्तों शिक्षक भी हो सकते हैं, यानी कि ये तीनों थोड़े थोड़े एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।